दरभंगा लोकसभा 14 में 100% मतदान करने हेतु निकाला गया मतदान जागरूकता अभियान सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एसपीआई दरभंगा के बच्चों के द्वारा दिनांक 13 मार्च 2024 को होने वाले लोकसभा आम चुनाव के अवसर पर दरभंगा संसदीय क्षेत्र में मतदाता जागरूकता मार्च निकाला गया। जागरूकता अभियान को एसपीआई निर्देशक सारिक हुसैन और दरभंगा जिला स्वीप आइकॉन मणिकांत झा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री झा को एसपीआई के निर्देशक सारिक हुसैन ने मिथिला की परंपरा के अनुसार पाक चादर एवं मोमेंटो से सम्मानित किया। श्री झा ने एसपीआई में छात्रों एवं कर्मचारियों के साथ मतदान की सामूहिक शपथ लेकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से घर से बाहर निकलकर अपने मत का उपयोग करने हेतु आग्रह किया। उन्होंने इस अभियान के आयोजन के लिए एसपीआई को बधाई भी दी। उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद ने एसपीआई के प्रयासों की सराहना की और छात्रों को पूरे दिल से जागरूकता अभियान में भाग लेने के लिए भरपूर प्रशंसा की। मतदाता जागरूकता अभियान में दरभंगा शहर की डिप्टी मेयर नाजिया हसन भी शामिल हुई। एसपीआई के सचिव इंजीनियर शाहिद हुसैन ने उन्हें सम्मानित किया। नाजिया हसन ने मतदान जागरूकता के पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एक वोट की भी कीमत लोकतंत्र में अहम है, इसलिए समाज के सम्मानित व्यक्ति होने के नाते यह हमारा जिम्मेदारी होता है कि हम सभी अपने सही मत का उपयोग कर एक समाज को जागरूक करें। पारा साइक्लिस्ट जलालुद्दीन अंसारी, जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया, लगभग 5 किलोमीटर तक कदम से कदम मिलाकर के इस जागरूकता अभियान में साथ रहे। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का महापर्व है जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेनी चाहिए ताकि हमारा समाज जागरूक हो और एक अच्छी पहल हो सके। जागरूकता अभियान संस्थान के परिसर सल्फिया कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ, जो कि दरभंगा शहर के लहरिया सराय दारू भट्टी चौक से होते हुए हाजमा चौराहा से होते हुए लहरिया सराय टावर से होते हुए समरनालय परिसर से होते हुए जनसंपर्क कार्यालय से होते हुए स्वीप कार्यालय से होते हुए पुनः दरभंगा के लहरिया सराय टावर से होते हुए दारू भट्टी चौक से होते हुए जिला स्कूल नाका 6 करमगंज इत्यादि मोहल्ले में होकर गुजरी। आपको बता दें, जागरूकता अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले दरभंगा के स्वीप आइकॉन मणिकांत झा, उप निर्देशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, पुलिस अधीक्षक सह थाना अध्यक्ष दीपक कुमार एवं एसआई लवली कुमारी जैसे कुछ प्रमुख अधिकारी उपस्थित हुए। एसपीआई निर्देशक सारिक हुसैन ने कहा कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम बाहर निकले और मतदान करें। उन्होंने कहा कि उन्हें टीम एसपीआई पर गर्व है कि उन्होंने मतदाताओं को जागरूक करने में अपनी भूमिका निभाई है। जागरूकता अभियान में संस्थान के 100 से अधिक छात्र छात्राएं, शिक्षक, सहायक कर्मचारी के साथ साथ समाज के वरिष्ठ व्यक्ति भी बढ़ चढ़कर शामिल हुए। जागरूकता अभियान में उल्लेखनीय उपस्थिति रही है हसन परवेज, आफ्ताब शेख, शालिहीन अख्तर, सैफी शेख, शगुफा आजमी एवं मोहम्मद शमशाद की। संपूर्ण देश में महापर्व लोकसभा चुनाव एखन चल रहा है, ओकरा लऽ कऽ पूरा देश में मतदाता के जागरूकता अभियान चल रहा है। दरभंगा जिला से हो मतदाता जागरूकता अभियान में संलग्न है और विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आइ एहिठाम सुंदर सनक एक मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम जाहिमे बहुत एहिठामक छात्र छात्रा लोग पोस्टर पेंटिंग और स्लोगन के प्रतियोगिता आयोजित कयल गेल और तकरा बाद एहिठाम से एखन रोड मार्च निकालल जा रहा है, जाहिसँ मतदान के प्रतिशत बढ़ेबा में बहुत बेसी लाभ भेटतै। हर मतदाता से ही आग्रह निवेदन विनती जे 13 मई और 20 मई जो दरभंगा जिला में मतदान होने वाला है ओहिमे अपन मताधिकार के प्रयोग करूँ। संविधान अहाँ के जो अधिकार दिलक है ओकरा कर्तव्य के रूप में निर्वहन कऽ कऽ ओकरा बदलू और अपना देश के लोकतंत्र के मजबूत करूँ। यह आह्वान लऽ कऽ रैली निकाला जा रहा है। किनके द्वारा निकाला जा रहा है और कहाँ पर से निकाला जा रहा है? सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एहिठाम है और एहिठाम से दरभंगा में वहीठाम से निकाला जा रहा है। अभी निकाला जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान, क्या कहेंगे इस पर? मतदाता जागरूकता अभियान निकाला जा रहा है, ये तो बहुत ज़रूरी है कि जो लोग जागरूक नहीं हैं
जो लोग जागरूक हैं उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन जो लोग जागरूक नहीं है कम से कम वो लोग भी बाहर आएंगे और आकर के अपने जो मताधिकार है वो अपने मत का प्रयोग करेंगे, वो भी आगे बढ़कर हिस्सा लेने का काम करेंगे। विशेष तौर से अपने दरभंगा जिला के सभी निचला वासियों से हम अपील करना चाहते हैं कि जो दिव्यांगजन है, जो दिव्यांगजन वोटर हैं, वो लोग ज़रूर से बाहर आए, ताकि उन लोगों को बाहर आने से और भी लोग एक्टिव होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि नहीं नहीं वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वो आगे बढ़ कर के आएंगे तो बाकी सभी जो आम नागरिक है वो ज़रूर आएंगे। और ये होना भी चाहिए, आपका अधिकार है, वोट देना आपका अधिकार है और नैतिक जिम्मेदारी भी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जलालुद्दीन अंसारी है, मैं भारतीय पैरा साइकिलिस्ट और PWD डिस्ट्रिक्ट आइकन दरभंगा। उद्देश्य तो ये है कि हम लोग ये अवेयरनेस मार्च निकाल रहे हैं कि पब्लिक में एक जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं ताकि पब्लिक बाहर आए और आ करके वोट करें। इसके लिए हम लोगों ने सरकार से परमिशन ली है, प्रशासन से परमिशन ली है और ये सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट लहरियासराय के द्वारा निकाला जा रहा है। हम लोग एक स्टूडेंट मार्च के तौर पे इसको निकाल रहे हैं। इसको हम लोग पूरे लहरियासराय के एरिया में मार्च करते हुए पूरा करेंगे। कितने छात्र छात्राएं भाग लिए इसमें? इसमें बढ़ चढ़ के तकरीबन 60-70 स्टूडेंट हैं हमारे जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है और साथ में कई सारे जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे सपोर्ट स्टाफ हैं, सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक घूमेंगे? ये लहरियासराय से हम लोग जाएंगे, लहरियासराय थाना टावर बाकरगंज होते हुए वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से मुड़ करके नाका नंबर 6 से होते हुए वापस यहाँ पर वापस आ जाएंगे। कहाँ से निकाले हैं? निकाल रहे हैं हम लोग बिल्कुल बेलवागंज से सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो कि बरीदिया हॉस्पिटल और सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का कैंपस है, हम लोग यहीं से निकल रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर शारिफ हुसैन। जागरूकता निकाला गया है। देखिए इस चीज़ों को तो सर हमारे यहाँ के PM प्रधानमंत्री साहब खुद कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट का परसेंटेज जो बहुत कम हो गया है। तो अभी कई लोकसभा चुनाव भी कई जगह बचा हुआ है, उसमें जो भी लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझ के इसको एक महापर्व का जो है नाम दिया गया है कि वोटिंग का डे जो होता है वो एक महापर्व का डे होता है। तो हम लोग को घर में बैठे नहीं रहना है, बल्कि हमको घर से बाहर निकलना है और हम अपने वोट का जो है सही उपयोग करना है। दरभंगा में मंगलवार की शाम अचानक से तेज आंधी तूफान झमाझम हुई बारिश से गर्मी से लोगों को थोड़ी मिली राहत। मंगलवार की शाम में अचानक से मौसम में बदलाव आ गया और देखते ही देखते आसमान में काले घने बादल छा गए और तेज हवाएं भी चलने लग गई। हवाओं के साथ गर्दा भी उड़ रहा था, साथ ही साथ झिमझिम बारिश भी हो रही थी। वर्षा का पहला आंधी तूफान और पहली बारिश से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। गर्मी का मौसम था, अब पहली बार बारिश का नज़ारा देखने को मिल रहा है। कैसा लग रहा है? बारिश तो अभी थोड़ा हो रहा है, ज़्यादा कहाँ हो रहा है। बूंदाबांदी खूब कस के हो रहा है। हाँ, अंदर तूफान भी हुआ था। आंधी तूफान हल्का फुल्का हुआ। कहाँ पर बारिश का नज़ारा भी देखने को मिल रहा है? अभी नाका नंबर 2 अलवा पोखर। क्या नाम है? मेरा नाम हो गया नंदन कुमार शाह। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्राकक्ष में सभी वरीय पदाधिकारी, सभी सहायक निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बारी बारी से कार्मिक कोषांग, EVM कोषांग, सामग्री कोषांग, स्वीप कोषांग, वाहन कोषांग, विधि व्यवस्था, अर्धसैनिक बल, अश्विन कोषांग, आदर्श आचार संहिता कोषांग, कार्मिक कल्याण कोषांग आदि के साथ बैठकर बात की।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत दरभंगा जिला के बहेड़ी हायाघाट प्रखंड के मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। बहेड़ी स्थित ITI में छात्रों को अपने बूथ एवं आसपास 100% मतदान सुनिश्चित करने युवाओं की भूमिका पर सविस्तार चर्चा करते हुए CM कॉलेज उपाध्यक्ष मनोहर मिश्रा ने कहा कि मजबूती लोकतंत्र के लिए, विश्व में सशक्त भारत के लिए, पर्यावरण पूरक औद्योगिक विकास के लिए हम सबको मतदान करने हेतु आगे बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करनी होगी। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा द्वारा बेला दुल्ला में 10 दिवसीय निःशुल्क मशरूम प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ किया गया। दरभंगा के बहादुरपुर स्थित ग्रामीण स्वराज प्रशिक्षण संस्थान RCT के तत्वाधान में स्थानीय बेला दुल्ला में 10 दिवसीय निःशुल्क मशरूम प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की वनस्पति विज्ञान विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सविता वर्मा ने कहा कि मशरूम एक स्वादिष्ट, पौष्टिक एवं संतुलित भोजन पदार्थ है जिसे हम अपने भोजन में अवश्य शामिल करना चाहिए। मशरूम को सप्ताह में कम से कम 2 बार खाने से अनेक तरह के रोगों से हमारी रक्षा होती है। 12 घंटे का सीजन होता है, उसमें मशरूम नहीं खाने का हिदायत दी जाती है, क्योंकि उस टाइम मशरूम अच्छा से ग्रो नहीं कर पाता है। उसमें खुद ही फंगस लग जाए, वो तो खुद ही फंगस है, फिर भी उसमें फंगस ग्रो कर जाता है। और इसका ये फ़ायदा क्या है कि ये मेडिसिन में भी इसका बहुत सारा उपयोग होता है और कैंसर जैसे बीमारी में भी इसका उपयोग है। और मशरूम के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा, आज कुछ ही दिनों पहले मशरूम हमारे खाने में शामिल हुआ है। बहुत पहले बचपन से हम लोग भी मशरूम नहीं खाए हैं, लेकिन मशरूम का स्वाद जो लोग खाए होंगे उनको पता होगा। बहुत ही टेस्टी सब्जी होती है ये, बहुत टेस्टी सब्जी। लेकिन मशरूम बराबर बाजार में भी उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि सब आज बेला दुल्ला दरभंगा में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बहादुरपुर दरभंगा के तत्वावधान में 10 दिवसीय निःशुल्क मशरूम प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन हुआ। आज के उद्घाटनकर्ता के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के वनस्पति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर सरिता वर्मा थी मुख्य अतिथि के रूप में। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवा संस्कृति संस्थान जोगियारा दरभंगा के ललित कुमार झा, मुख्य प्रशिक्षिका प्रतिभा झा, विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर अंजू कुमारी, विज्ञान शिक्षिका कैलाश स्थान +2 हाई स्कूल। और आज इस शिविर जो है वो तीसरा आयोजन हुआ है बेला दुल्ला में। इसके पहले नवंबर और दिसंबर में 2 मशरूम प्रशिक्षण शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। इस शिविर में 25 से 35 युवा महिलाएं और वो व्यक्ति जिनकी अवस्था 18 से 45 वर्ष की है वे भाग ले रहे हैं। और उनका निवास स्थल दरभंगा होना ज़रूरी है, क्योंकि हर ज़िला में जो अग्रणी बैंक होता है वही RCT जो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है उसका शॉर्ट नाम RCT के माध्यम से विभिन्न तरह के रोजगार परक प्रशिक्षण चलाए जाते हैं। दरभंगा में सेंट्रल बैंक लीड बैंक है, इसलिए उसी के तत्वावधान में उसका RCT के माध्यम से यह शिविर चल रहा है। पूरी तरह यह निःशुल्क है। प्रशिक्षण लेने वाले को प्रतिदिन भोजन दिया जाता है और जब समाप्त होंगे प्रशिक्षण तो उन्हें प्रमाण पत्र दरभंगा RCT से भी दिए जाएंगे और साथ ही साथ उनका भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से भी प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से वो अगर चाहें तो सरकार से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार से ऋण लेकर के बृहत स्तर पर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल पर विशेष जोर दिया जा रहा है और प्रतिदिन बच्चे युवा जो प्रशिक्षु हैं वे कर करके लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस से करते हैं। मैं समझता हूँ यह शिविर काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा और आत्मनिर्भरता के साथ साथ स्वास्थ्य रक्षा, सेहत
के साथ पोषण का बड़ा माध्यम है, विभिन्न बीमारियों को शांत करता है, ठीक करता है। मशरूम उत्पादन असीम उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसमें इस प्रशिक्षण के माध्यम से गति प्राप्त होगी। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संयोजक, मशरूम प्रशिक्षण शिविर। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला स्कूल में चल रहे चुनावी प्रशिक्षण का मंगलवार को समापन हो गया। मालूम हो रहे कि दूसरे चरण का यह चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 5 मई से 7 मई तक 2024 तक 3 दिवसीय चुनाव पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रत्येक दो शिफ्ट में चुनाव प्रशिक्षण किया जा रहा था। अब अगला एवं अंतिम चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 12 मई 2024 को होगा। यह तस्वीर है +2 जिला हाई स्कूल दरभंगा का, जहां दरभंगा संसदीय क्षेत्र में 13 मई को वोटिंग है और किसी को लेकर चुनाव पदाधिकारी से लेकर चुनाव कर्मियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM एवं VVPAT का कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे और किस तरीके से ऑन ऑफ होगा और किस प्रकार से मतदान कराई जाएगी, इसके तहत आपका विभाग जा रहा है वो है आपका चिन्हित पर्ची जो P1 के पास है, वो देखिए इसमें डालेंगे। वोटिंग समाप्त होने के बाद ही ना इसको लिफाफा बना के रखेंगे और उसमें इस चीज को डाल देना है और उसको वहीं पे सील कर देना है। उसके बाद है मतदाता पर्ची, दूसरा पैकेट मतदाता पर्ची किसके पास है? P3 के पास। दिखाना है कि कैसे कौन सा बटन ऊपर कौन सा नीचे रहेगा, तो इन सारे पर को अपने से करके यहाँ देखना है। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत प्रसिद्ध लोकगीत कलाकार मैथिली ठाकुर दरभंगा पहुंची, जहां उनका स्वागत भव्य तरीके से किया गया। मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग की तरफ से स्वीप का स्टेट आइकॉन बनाया गया है। मैथिली ठाकुर मिथिला की भाषा मैथिली में ही अलावा हिंदी में भी लगभग सभी गाने में मतदाता को मतदान करने की प्रेरणा दे रही है। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आम मतदाता के साथ साथ जिला पदाधिकारी राजीव रोशन के साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे। सभी ने मैथिली ठाकुर के हौसले को बढ़ाया। इसके बाद मैथिली ठाकुर का एक रोड शो निकाला गया, जो जिला मुख्यालय से निकलकर लगभग दरभंगा शहर के सभी प्रमुख सड़कों से गुजरा। खुली जीप में स्वीप स्टेट आइकॉन मैथिली ठाकुर के साथ जिला आइकॉन मणिकांत झा साथ चल रहे थे। बिना लाइसेंस के गाड़ी कैसे चला रहे हो तुम? गलत बात। गाड़ी का कागज पत्र नहीं है इसमें चुनाव आयोग में। ऑब्जर्वर महोदय से भी अनुरोध है, एक पुस्तक का लोकार्पण होना है जो मणिकांत बाबू के द्वारा रचित है, लिखित है पुस्तक को, उसके चतुर्थ संस्करण का। मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केहन छी अहाँ सब? 22 के बताओ कनी केहन छी अहाँ सब बढ़िया छी? एक तो हमर नानी गांव है बगले में खराजपुर। अच्छा आरो देखिए महिलाओं की संख्या, आप लोग जितने भी पुरुष हैं बहुत कम संख्या में उपस्थित हैं। हाँ कनियो
आज ही मैं दरभंगा पहुंची हूं और सबसे पहले तो मैं यहां पर ऑडिटोरियम में लोगों के बीच आई, लोगों को संबोधन किया, जहां पे ज़िला प्रशासन के बहुत सारे पदाधिकारी, डीएम सर, डीडीसी सर, एसडीएम सर और भी अन्य पदाधिकारी मौजूद थे और उनके बीच में रह करके अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, मतदाताओं को शपथ ग्रहण कराया। अब उसके बाद एक रोड शो की तैयारी है जिसके लिए बस हम निकल रहे हैं। मैं बस यही अपील करती हूँ कि भर भर के वोट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी एलिजिबल हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सब लोग उस दिन पता नहीं क्यों आलस आ जाता है और ये सोचते हैं हमारे एक वोट न देने से क्या ही बदल जाएगा। ये जो मानसिकता है इसकी वजह से काफ़ी पिछड़ के रह जाता है अपना क्षेत्र। इसीलिए यही सभी से मैं निवेदन करूँगी कि आलस्य को छोड़े और मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। मामी को कुछ कहिएगा, यहाँ वो लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हाँ, मुझे मेरे परिवार के तो सब लोग जाएंगे वोट देने के लिए, यहाँ पे भी। हाँ, वोट जागरूकता अभियान चल रहा है, स्टेट आइकॉन आई है, क्या कहेंगे इस विषय पर? आज स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर जी का यहाँ पर कार्यक्रम है। दरभंगा जिले के सभी मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि 13 मई और 20 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मिथिला क्षेत्र पूरे राज्य में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत का गौरव हासिल करे। हम सब लोगों की ये इच्छा है, ये कामना है और मैं सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा। आज जो कार्यक्रम यहाँ हुआ है और जिसमें मतदाताओं से अपील की गई है, स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर जी के द्वारा, मणिकांत जी हैं जिला के आइकन, उनके द्वारा एक पुस्तक भी आज लोकार्पण की गई है। तो ये जागरूक करने के उपाय हैं। मैं सब लोगों से चाहता हूं कि सब लोग आगे आएँ और हर घर जा कर के लोकतंत्र की दस्तक दें और हर घर से मतदान की बारिश हो और लोकतंत्र का पौधा फले फूले और आगे बढ़े। प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों को समझाया, बोले घर में खाने का ठिकाना नहीं है, लड़का खाए बगैर मर रहा है, लेकिन पाकिस्तान मुसलमानों के नाम पर आप वोट मोदी जी को वो दे रहे हैं। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने लालू यादव के लालटेन युग का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार के लोगों को जंगल राज नहीं चाहिए। वो खुद कहते हैं कि पहले अपराध बहुत ज्यादा हुआ करता था। लोग कहते हैं कि अब भाजपा को वोट नहीं देंगे, मगर जैसे ही वोट का समय आएगा तो वे कहेंगे कि भाजपा जीत रही है तो लालटेन को वोट दे दो। आज मुसलमान भाइयों का सोचना है कि जिए चाहे मेरे काम हो न हो, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। बिहार में आदमी को 4 गो बात याद है। पहला बात, हमारा जात क्या है, अब पता करो कौन हमारे जात का खड़ा है, उसी को वोट दिया जाएगा। जो जात से बच गया तो उसको हिंदू मुसलमान बनाकर वोट दे रहा है। घर में खाने का ठिकाना नहीं है, लड़का खाए बगैर मर रहा है, लेकिन हिंदू का बन के झंडा लेके मुसलमान को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान पुलवामा के नाम पर आप वोट दे रहे हैं। कैसे सुधरेगा? दोनों से जो बच गया तो कहता है भैया लालू जी का जो जंगल राज था ना, वो नहीं चाहिए। आप नहीं न जानते हैं, पहले बड़ा अपराध था, तो अब क्या लिए आप संकल्प लिए हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, लेकिन जैसे चुनाव आएगा तो कहेगा बाप रे बाप लालटेन जीत रहा है, उसे जल्दी रोको, भाजपा को दो मन मार के। और चौथा, हम लोग का मुसलमान भाई लोग है, ये लोग कह रहा है कि जिए चाहे मरे, काम हो चाहे ना हो, हम भाजपा को नहीं देंगे। बिहार में बचल के भाई एक और भाजपा एक और लालू, तो भाजपा को नहीं दीजिएगा तो लालू को दीजिए, तो आपका दशा सुधरेगा कैसे? दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए बनाए गए पोस्टर, पेंटिंग एवं स्लोगन का प्रदर्शन किया गया तथा शिक्षकों के द्वारा मतदान के महत्व पर प्रकाश डाला गया। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था
अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मतदाता जागरूकता अभियान निकाला गया आपके स्कूल से, क्या कहेंगे, क्या इसका पूरा मामला और क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य है कि जो हमारे अब देश के अंदर में जिस तरह चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में हम लोग देखते हैं परसेंटेज जो जिस तरह से इस बार बहुत कम परसेंटेज हुआ है, लोगों की रुचि जो है चुनाव से कम रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। एक सशक्त सरकार बनाने के लिए या अच्छे विपक्ष को रखने के लिए वोटिंग की जरूरत होती है। वोटिंग के परसेंटेज अगर गिरेगा तो मैं समझता हूँ कि सरकारें जो हैं वो मजबूत नहीं बन पाएंगी। तो मैं इसलिए बच्चों के माध्यम से हम लोग दरभंगा में इस तरह की जागरूकता अभियान को चलाया कि कम से कम लोग जो है मतदाता जो हैं वो जागरूक हों और अपने अपने मत का अधिकार जो है उनका उसका प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें ताकि हम अपने कैंडिडेट को अच्छे कैंडिडेट को चुन सकें। इसलिए स्कूल के माध्यम से ये सभी मतदाता को जागरूक करने का काम किया गया। कहाँ से कहाँ तक निकाला गया रैली? ये यहाँ से गांधी चौक होते हुए टावर की तरफ से होते हुए निकल के आपको फिर कैदराबाद चौक की तरफ बालू घाट होते हुए निकाला गया। धूप था, धूप भी थी, इसलिए उसी हिसाब से हम लोग बहुत लंबा नहीं कर देंगे, 3-4 किलोमीटर के रैली के बीच में यही काम किया है। और लोगों से अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये लोकतंत्र जो है हम लोगों के लिए है और इसको जो हमारा अधिकार हमें इस लोकतंत्र में मिला है, इस देश से मिला है, उसका प्रयोग करें और सुबह ही चाय पी करके निकल जाएं बूथ पर और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वोट दीजिए। घर से निकलिए, अपने वोट का, अपने अधिकार का जो प्रयोग करें, अपने अधिकार को समझें। भागने से नहीं होगा, भागने से दिक्कतें होती है, इसलिए मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। कितने बच्चे शामिल हुए इसमें? 50 से 100 बच्चे करीब होंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर शुएब मोहम्मद खान, निदेशक दिल्ली पब्लिक स्कूल का। हम लोगों से रूबरू होने के लिए पट्टी दरभंगा में मिलन समारोह, हम लोगों के जाट समाज के कुल गौरव अध्यक्षता पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने की। संचालन क्रांतिकारी मोर्चा के मुख्य नेता आर.के. दत्ता ने किया। इस समारोह प्रसिद्ध समाज सेवी भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कैस्टों से रूबरू होते हुए वर्तमान समय में राजनीतिक में कैस्ट समाज के हम लोगों से रूबरू होने के लिए संगठित हुए हम लोगों के जाट समाज के कुल गौरव अधिक से अधिक भागीदारी जाने माने किया। समाज हम लोगों से रूबरू होने के लिए हम लोगों के जाट समाज के कुल गौरव देश के जाने माने समाज सेवी उद्योगपति सांसद माननीय आर.के. सिन्हा जी के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अलंकार ने राजभवन में बिहार के विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ आयोजित बैठक में निर्देश दिया कि विद्यार्थियों से राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाए। उन्होंने सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन के बिना किसी नए कोर्स की पढ़ाई शुरू नहीं करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी प्रवेश लेने से पूर्व स्वयं भी इसकी पड़ताल कर ले।
बैठक में राज्यपाल ने स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में नामांकन तथा लंबित परीक्षाओं की स्थिति की विश्वविद्यालय समीक्षा की तथा महत्वपूर्ण निर्देश दिए। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाइयों और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ, उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्था में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे, जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का और डीएमयू डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हई कांझा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।